बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हवाले से है और इसमें हमारा टॉपिक है कमीशंस। सिविल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी केस को डिस्पोज करने के लिए वो कमीशन इशू कर सकता है। कोई केस ऐसा है सिविल कोर्ट के सामने कि उसकी सिचुएशन ऐसी है उस केस की कि जब तक उसमें स्पॉट इंस्पेक्शन ना हो जाए तो वो केस डिस्पोज नहीं हो सकता ठीक तरीके से। तो जब कोर्ट ज़रूरी समझता है तो वो कमीशन इशू कर सकता है और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, मैंडेटरी नहीं है कोर्ट के लिए, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की। और ये कमीशन जो है कोर्ट अपने ऑन मोशन पे भी इशू कर सकता है और या जो फ़रीक़ैन है उसमें से कोई एक फ़रीक अगर एप्लीकेशन देता है अदालत को कमीशन इशू करने के लिए तो उस पे भी, उस पार्टी के एप्लीकेशन पे भी अदालत ये कमीशन इशू कर सकती है, लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अब यहाँ पे सेक्शन 75 जो सीपीसी का है इसमें यहाँ पे 4 पर्पसेस हैं जिनके लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। इन 4 पर्पसेस के अलावा जो सिविल कोर्ट है वो कमीशन इशू नहीं कर सकता। सबसे पहले इसको यहाँ पे समझते हैं साथ साथ एग्जांपल के साथ साथ। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड द कोर्ट में इशू अ कमीशन। तो जो भी कंडीशन या लिमिटेशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो सिविल कोर्ट है वो कमीशन इशू कर सकता है टू एग्जामन एनी पर्सन, किसी पर्सन को एग्जामन करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक गवाह है वो अदालत में नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पर एक पर्दानशीन लेडी है जो कि बाहर पब्लिक में नहीं आती, वो घर में ही रहती है, बाहर पब्लिक में नहीं निकलती। तो अब वो एक विटनेस है या वो केस की वो पार्टी है, तो वो क्या है कि जब अदालत ने उसके एविडेंस रिकॉर्ड करना हो तो अदालत कमीशन इशू करती है और उस कमिश्नर को भेजती हैं उस औरत की, उस जो पर्दानशीन लेडी है उसके रेजिडेंस पे, वो वहाँ पे जाता है और उस लेडी को एग्जामिन करता है, उसका जो रिकॉर्ड जो रिपोर्ट है अपना वो बनाता है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अपने इदारे में बैठा हुआ है, उस वो अगर अदालत में आता है तो उसका जो वो गवर्नमेंट वर्क है वो सारा वहाँ से डिस्टर्ब होता है। तो अदालत क्या करती है, उसको उसके वर्क को और गवर्नमेंट सर्वेंट को डिस्टर्ब ना करने के लिए कमीशन इशू करती हैं और कमिश्नर जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट के पास, उसका जो एविडेंस है, जो स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड करता है, अपनी रिपोर्ट भी साथ बनाता है और अदालत में फिर पेश करता है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन के लिए जो कमीशन इशू किया जाता है वो यूँ भी है कि जो अदालत की जुरिस्डिक्शंस हैं, अदालत के जुरिस्डिक्शन में एक शख्स जो है वो रहता है, लेकिन वो क्या है कि वो जब जैसे ही तारीखी पेशी आ गई अदालत में तो वो उस लिमिट्स को, जो लोकल लिमिट्स हैं उस अदालत की, वो उससे कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया या कहीं और चला गया, किसी दूसरे प्रोविंस में चला गया, तो उसके लिए भी अदालत जो है ये फिर कमीशन इशू करती है कि वो उस पर्सन के रेजिडेंस पे जाए, वहाँ पे उसके पास, और वहाँ पे उसको एग्जामिन करें और रिपोर्ट अदालत में जमा करें। तो इस तरीके से किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए जहाँ पे कोर्ट ज़रूरी समझता है तो कमीशन इशू कर सकता है। सेकंड पे है यहाँ पे टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन। अदालत जो है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कमीशन इशू करता है। मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी का मामला है अदालत में और जिस प्रॉपर्टी के ऊपर मुकदमा चल रहा है वहाँ पे कोर्ट कहता है कि इस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट जो है उसकी पैमाइश करनी चाहिए, या जो है इस प्रॉपर्टी की हदूदात क्या है, या इस प्रॉपर्टी की वहाँ पे उस इलाके में जो मार्केट वैल्यू है, जो रेट है वो क्या है। तो उसके लिए भी अदालत जो है ये कमीशन इशू करती है। कमिश्नर जाता है स्पॉट पे, स्पॉट का विज़िट करता है, अपनी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता है, लोगों से मालूमात लेता है कि इस यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है, या वो खुद वहाँ पे उस जो प्रॉपर्टी है उसकी पैमाइश करता है, जिस पर्पज़ के लिए भी अदालत जो है उसको अपॉइंट करती है। क्योंकि जिस टाइम अदालत कमिश्नर को ये कमीशन अपॉइंट करती हैं तो उसको कुछ डायरेक्शंस देती हैं कि आपने स्पॉट पे जाके क्या क्या वहाँ पे ये काम पूरे करने हैं। तो इस तरीके से लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अदालत कमीशन इशू करती है। थर्ड पे है यहाँ पे टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स। अब जैसे कि कुछ बैंक अकाउंट्स होते हैं, जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, उनमें से जो जिनका जॉइंट अकाउंट है उनका आपस में कोई तजाद आ जाता है, फिर उसके ऊपर केस आ जाता है अदालत में। तो यहाँ पे क्या करती है अदालत जो है वो कमीशन को अपॉइंट करती है कि आप मौके पे जाओ, बैंक में चले जाओ, वहाँ पे जो अकाउंट है उनकी जांच पड़ताल करो, उसको चेक करो कि किसने कितनी ट्रांजैक्शन की है, इन्होंने कितना प्रॉफिट निकाला है, किसने कितनी जो है इसमें डिपॉजिट किया है, किसने कितना विड्रॉ किया है। तो ये सारी जो है डायरेक्शंस अदालत उस कमिश्नर को देता है और इस अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए कमीशन अदालत अपॉइंट करती हैं।
नंबर 4 पे है टू मेक अ पार्टीशन, किसी प्रॉपर्टी की पार्टीशन करनी है, तकसीम करनी है, तो अदालत जो है, जो कमिश्नर है, उसको डायरेक्शन देती हैं कि आप मौके पे जाओ, मौके पे जाके उसका एक नक्शा तैयार करो, उसका एक रिपोर्ट बनाओ, वहाँ पे जो आसपास लोग हैं उनकी स्टेटमेंट्स लो, जो पार्टीज़ हैं उनकी वहाँ पे स्टेटमेंट्स लो, जो प्रॉपर्टी चेक करो कि वो पार्टीशनेबल है या नहीं है। अगर पार्टीशनेबल नहीं है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, और पार्टीशन अगर करनी है तो किस तरीके से करनी है। तो ये सारी बातें जो है ये सिविल कोड डायरेक्शंस देता है कमिश्नर को, और इन पर्पसेस के लिए अदालत जो है वो कमीशन अपॉइंट करती है। और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, ज़रूरी नहीं है कि अदालत ये कमीशन अपॉइंट करे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत आती है मुकदमे में तो अदालत जो है अपने ऑन मोशन पे या किसी पार्टी के एप्लीकेशन पे भी ये कमीशन अपॉइंट करती हैं। आगे जाते हैं सेक्शन 76, कमीशन टू अनदर कोर्ट। अब एक अदालत जो है दूसरे अदालत को जो है वो कमीशन भेज सकती हैं। वो कब भेजेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। A commission for the examination of any person may be issued to any court not being a high court situated in a province other than the province in which the court of issue is situated, having jurisdictions in the place in which the person to be examined resides. ये जो सब सेक्शन 1 है इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखें, जैसे कि मैं अभी डिस्ट्रिक्ट नौशेरा और प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मेरे खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है, मैं उसमें या विटनेस हूँ या मैं उसमें फ़रीक हूँ। तो अब मैं जो है इस डिस्ट्रिक्ट नौशेरा को या अपने खैबर पख्तूनख्वा इस प्रोविंस को छोड़ के मैं किसी दूसरे प्रोविंस चला जाता हूँ, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या किसी भी प्रोविंस में मैं चला जाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पंजाब चला गया खैबर पख्तूनख्वा को अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। अब कोर्ट ने क्या किया कि मुझे एग्जामिन करने के लिए ये कमीशन इशू किया, मुझे एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू किया। तो अब मैं जिस प्रोविंस में बैठा हुआ हूँ, जिस एरिया में मैं बैठा हुआ हूँ, उस एरिया के ऊपर जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शंस हासिल हैं, तो ये अदालत उस कोर्ट को कमीशन इशू करेगी। हाई कोर्ट को छोड़ के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मैं बैठा हुआ हूँ, तो उनको ये जो कमीशन है ये इशू किया जाएगा। अब जब कमीशन इशू हो जाए तो उसके बाद क्या होगा वो सब सेक्शन 2 में बताया गया है। एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन अंडर सब सेक्शन 1। अब ये जो सब सेक्शन 1 में जो कमीशन इशू किया था जिस कोर्ट को, तो वो कोर्ट जब इस कमीशन को रिसीव करता है मुझे एग्जामिन करने के लिए, तो क्या होगा, शेल एग्जामिन हिम, तो उस पर्सन को या मुझे मतलब जिस पर्सन को एग्जामिन करने के लिए ये कमीशन इशू हुआ है, तो ये अदालत क्या करेंगी कि उस पर्सन को एग्जामिन करेंगी। और कॉज हिम टू बी एग्जामिन्ड परसुएंट देयर टू, या जिस कोर्ट को ये कमीशन आया है यही कोर्ट किसी अगले नेक्स्ट कमिश्नर को अपॉइंट करेगी और उससे कहेंगी कि इस पर्सन के पास जाएं और इसको वहाँ पे एग्जामिन करके रिपोर्ट तैयार करें। एंड द कमीशन व्हेन इट हैज़ बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, और ये कमीशन उस प्रोविंस में वो कोर्ट जब ठीक तरीके से ड्यूली एग्जीक्यूट करता है, उसको पूरा करता है, तो फिर क्या होगा, शेल बी रिटर्न टुगेदर विद द एविडेंस टेकन अंडर इट टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज इशूड। तो फिर ये जो कोर्ट है, इसको जो कमीशन इशू किया गया था, इसने अपने कमीशन को मुकम्मल किया, एग्जीक्यूट किया, फिर इस कमीशन को एविडेंस के साथ, जो एविडेंस इस कोर्ट ने, इस कमिश्नर ने रिकॉर्ड किए हैं, उसको भेजा जाएगा उसी कोर्ट को जिसने ये कमीशन इशू किया था जहाँ पे मुकदमा चल रहा है। अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज़ अदरवाइज डायरेक्टेड इन विच केस द कमीशन शैल बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर। तो उसी अदालत को ये रिटर्न करके भेजा जाएगा जिसने ये कमीशन इशू किया था। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जिस अदालत ने ये कमीशन इशू किया था, अगर उसने कोई और डायरेक्शंस दी हैं तो फिर उन डायरेक्शंस को देखते हुए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको देखते हुए ये कमीशन ये रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। यहाँ पे सेक्शन 77 और सेक्शन 78 में दो बातें बताई गई हैं। सेक्शन 77 में ये है कि अगर पाकिस्तान के किसी कोर्ट ने आउट ऑफ पाकिस्तान किसी अदर कोर्ट को, यानी किसी बैरून मुल्क की फ़ॉरेन कोर्ट को कमीशन भेजना है, तो उनको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। और सेक्शन 78 में ये है कि अगर कोई फ़ॉरेन कोर्ट है वो कमीशन भेजता है पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान में यहाँ पे किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए कमीशन भेजता है, तो क्या तरीक़ेकार होगा। यहाँ पे दो बातें हैं, हम स्टडी करते हैं। In lieu of issuing a commission, the court may issue a letter of request to examine a witness residing at any place not within Pakistan। यहाँ पे क्या कहते हैं कि पर्सन है not within Pakistan, जो पाकिस्तान में नहीं है, यानी कि किसी फॉरेन कंट्री में है।
तो फिर यहाँ पे कहते हैं इन ल्यू ऑफ इशूइंग अ कमीशन, इसका मतलब है कि कमीशन इशू करने के बजाय ये जो पाकिस्तान की सिविल कोर्ट है ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करेंगी उस फॉरेन कोर्ट को, एक रिक्वेस्ट भेजेंगी, यानी तमीज़ से प्यार से उसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगी कि आपके जुरिसडिक्शन में ये जो पर्सन है इसको, इस विटनेस को एग्जामिन करना है जो कि पाकिस्तान से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है। तो उस फॉरेन कोर्ट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए। और इस तरीके से सेक्शन 78 है जो कमीशन इशूड बाय अ फॉरेन कोर्ट, यानी किसी फॉरेन कोर्ट ने कमीशन इशू किया और उस कमीशन को पाकिस्तान भेज दिया कि पाकिस्तान में कोई विटनेस बैठा हुआ है उसको एग्जामिन करना है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो लिमिटेशंस हैं उसको देखा जाएगा। उसके मुताबिक आगे कहते हैं कि द प्रोविजन एज टू द एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब यहाँ पे है कि कोई विटनेस है उसके एग्जामिनेशन के हवाले से जो प्रोविजंस अप्लाई होती हैं कमीशन के ऊपर कि उस कमीशन को एग्जीक्यूट कैसे करना है या उसको रिटर्न कैसे करना है, जैसे कि हमने ऊपर भी देख लिया है। तो कहते हैं कि अगर कोई फॉरेन कोर्ट ये कमीशन इशू करता है तो वही प्रोविजंस अप्लाई होंगे जिस तरीके से पाकिस्तान में किसी कमीशन को एग्जीक्यूट करना है या रिटर्न करना है, सेम वही प्रोविजंस जो है वो अप्लाई होंगे। अब ये कमीशन किसने इशू किया है? कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान एंड एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अब क्या है कि कोई कोर्ट है वो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान के हदूद से बाहर है, लेकिन वो जो कोर्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के साथ वो इस्टेब्लिश है और कंटिन्यूड है, उसने ये कमीशन इशू किया है और पाकिस्तान में भेजा है, तो वही प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो कि जैसे कि पाकिस्तान में किसी कमीशन के एग्जीक्यूशन और रिटर्न के ऊपर अप्लाई होते हैं। इसके अलावा क्लास बी यहाँ से ओमिट हो चुका है और क्लास सी में कहते हैं कि कोर्ट्स ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। अब आउटसाइड पाकिस्तान किसी भी कंट्री, किसी स्टेट की कोर्ट है वो कोई कमीशन इशू करता है तो वो फॉरेन कोर्ट है, और वो जब उस कमीशन को भेजा जाएगा पाकिस्तान में किसी विटनेस की एग्जामिनेशन के लिए तो वही सेम जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे कमीशन के एग्जीक्यूशन और रिटर्न के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।